हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपके आगामी यूपीएसआई परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज के क्रम में आज हम आपके लिए डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी दिशा ज्ञान परीक्षण के सवाल जो आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए आपके बोर्ड के द्वारा, उन सवालों के साथ आ गए हैं। तो सबसे पहले दिशा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको जल्दी से मैं चर्चा कर लेता हूं। आप उन्हें एक बार सुन के रिवाइज कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे बहुत अच्छी तरीके से पहले से ही पढ़ा होगा। लास्ट टाइम में ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, इसलिए चलिए शुरुआत करेंगे। देखो, दिशा में क्या होता है, सबसे पहले आपके पास चारों दिशाओं की एक स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हम चारों दिशाओं की बात करेंगे तो आपको पता है कि किसी बिंदु से दो रेखाएं अगर परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई खींच दी जाएं तो ये आपका जो पॉइंट है, वर्जिन पॉइंट है, मूल बिंदु, इससे सबसे ऊपर की रेखा को नॉर्थ या उत्तर, सबसे नीचे की जो रेखा इसे साउथ या दक्षिण, आपकी दाहिनी तरफ की रेखा को ईस्ट यानी पूरब, आपके लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट यानी पश्चिम होगा। इसका हर हिस्सा अभी 90-90 डिग्री के बराबर है। अगर इसे बीचों बीच ऐसे हम डिवाइड कर दें तो एक बात आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगी कि वास्तव में इसका ये हिस्सा, अब देखिए यहाँ से यह नॉर्थ, ये ईस्ट है, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये साउथ ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट आप कहते हैं इसको। ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा। इसका हर हिस्सा एंगल में 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के बराबर होगा। सारे हिस्से ये 45 डिग्री को इंडिकेट करेंगे, चाहे इन्हें क्लॉकवाइज चलाया जाए और चाहे एंटी क्लॉक। तो बात समझ आ गई। दिशाएं कितनी हुई? 4, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और ये 4 उपदिशाएं तथा इनके विभाजित होने वाले कोण हो गए। अब अगर मैं आपके लिए आगे की बात करता हूं तो देखिए, डायरेक्शन में जो अगली चीज आपको समझनी है वो ये कि आपका जो दाहिना हाथ होता है, राइट हैंड, याद रखना, राइट हैंड ऑलवेज मूव टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी हमारा ये जो राइट हैंड है ये हमेशा घड़ी की सुई के चलने की दिशा में घूमता, यानी क्लॉकवाइज। इसी का उल्टा बोलिएगा कि लेफ्ट हैंड ऑलवेज मूव टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी अगर हम एंटी क्लॉक की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? एंटी क्लॉक हो गया। तो यानी ये हमारा है लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको एक बात बता दूं कि ये लेफ्ट और राइट हमने लिख दिया है, आप इसकी टेंशन ना लें। आप केवल अपना लेफ्ट और राइट याद रखेंगे तब भी आप इसके हर सवाल को आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। फिर भी एक कॉन्सेप्ट था तो हमने आपसे डिस्कस किया। इसके बाद आपको जो जानना है वो ये कि देखो, यहाँ पे जब भी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा या प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की दूरी पूछेगा तो वहाँ पे आपको यूज़ करना होगा पाइथागोरस की प्रमेय। अब कैसे, थोड़ा सा 1 मिनट सुन लीजिए। ये आप ध्यान दें तो ये एक जो हमने एंगल बनाया इसका नाम मान लिया ए, लिख दिया, ये हो गया भाई BAC। यह एंगल हमने 90 डिग्री का ले लिया। तो याद रखना 90 डिग्री के सामने की भुजा को हमेशा हाइपोटेनस या कर्ण कहते हैं। एंगल के सामने की ये जो भुजा होगी परपेंडिकुलर या लंब कहलाती है, और ये हमारा हो जाएगा आधार। आधार पाइथागोरस की प्रमेय के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो आप कह सकते हैं कर्ण हमारा यहाँ AC है, तो आपने ही पढ़ा है कि AC स्क्वायर बराबर, अगर हम देखें तो यह लंब यानी AB का स्क्वायर, आधार यानी BC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमें क्या करना होता है, ये मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम है, तो इन दोनों के बीच की ये दूरी बतानी होती है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ AC लिख देते हैं और यह बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर
और प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए तो इतनी बातें आप जानकारी में ले लीजिए, बाकी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा कि भाई ठीक है, हमारे पास चारों दिशाओं का कोई सवाल बनाना हो तो आप एक चित्र बनाइएगा, साथ ही साथ एंगल की बात आपको समझा दी। अब आइए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन कहते हैं, रमन कोई व्यक्ति है के विद्यालय की बस उसके घर से बैठाती उसको दाहिनी ओर 2 बार मुड़ती है, यानी पहली बार भी राइट हैंड, दूसरी बार भी राइट हैंड मुड़ती है। अगर वो 2 बार दाहिनी तरफ मुड़ती है तो फिर बाईं तरफ यानी वो लेफ्ट हैंड को मुड़ती है। सवाल ये है, यदि विद्यालय पहुंचने के समय बस का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है तो घर से निकलते समय उसका मुंह किस दिशा की तरफ था। एक बात बताऊं, बहुत प्यारी सी बात है, इंपॉर्टेंट बात। पहली बार वो लेफ्ट, फिर नहीं, पहली बार राइट, फिर राइट और लास्ट में लेफ्ट। तो एक लेफ्ट से एक राइट काट देना ही बात बराबर हो गई। सिर्फ एक राइट के आधार पर आपको उत्तर आराम से तैयार हो जाएगा, यानी कोई एक व्यक्ति एक बार लेफ्ट राइट घूमेगा, एक बार राइट, तो बराबर हो गया। अगली बार राइट की बात करूंगा तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, एक बार दाहिने मुड़ने के बाद भी अगर उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ है तो एक बार दाहिने मुड़ा फिर भी उसका मुख किधर है, दक्षिण दिशा की तरफ है। तो बताने की अब जरूरत नहीं होगी कि हर हाल में जब उसने शुरुआत किया होगा तो निश्चित तौर पे उसका मुख ईस्ट साइड यानी पूरब दिशा की रहा होगा, और जब वो चला होगा तो आपका दाहिनी तरफ मुड़ने के बाद उसकी कंडीशन बनती है, आपका करेक्ट आंसर पूरब दिशा हो जाएगा। डायग्राम समझ में आ गया? चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करता हूँ। यहाँ लिखा है कि एक शाम सूर्यास्त से पहले कर्ण, तो इनका नाम है भाई, इमारत की तरफ चल रहा था। अगर इमारत की छाया कर्ण के बाईं तरफ पड़ रही थी तो उसका मुंह किस दिशा की तरफ। ये थोड़ा सोचो मेरे साथ, सारे लोग सोचो, आंसर दो। सभी बताओ कि सूर्यास्त से पहले जो छाया होगी तो सूर्यास्त किधर होगा, पश्चिम दिशा में होगा। तो अगर सूर्य पश्चिम दिशा में डूब रहा है भाई, तो यानी ये W है, पश्चिम दिशा है, तो इसकी जो छाया होगी उल्टा। अब इसमें संकोच की बात नहीं कि किधर जाएगी, पूरब दिशा की तरफ पड़ेगी। अब अगर मैं बात यहाँ करता हूँ तो सवाल में कहा गया कि कर्ण इमारत की तरफ चल रहा था। अगर इमारत की छाया कर्ण के लेफ्ट हैंड बाईं तरफ पड़ रही थी तो सवाल ये है, कर्ण किस तरफ मुंह करके खड़ा था। अब कर्ण किस तरफ मुंह करके खड़ा था, ये सोचने की बात है कि अगर मैं ये समझता हूँ चलो कर्ण है, ये मान लेता हूँ इमारत है, तो आपको बताया गया कि इमारत की तरफ, अगर इमारत की छाया कर्ण के बाईं तरफ, तो अगर कर्ण दाहिनी आप चलेंगे, दाहिने और बाएं की बात आई, कर्ण अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके चलेगा तो निश्चित तौर पे इमारत की छाया उसकी बाईं तरफ पड़ जाएगी और आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दक्षिण। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, तो दक्षिण आपका आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि राधा स्कूल से उसके घर के लिए ले लिया, तो राधा की स्कूल बस ने उसके घर से उसको लिया। उसके स्कूल तक पहुंचने के लिए बस को एक बार दाहिनी ओर, लगातार 2 बार बाईं ओर मुड़ना पड़ा। यदि स्कूल पहुंचने पर बस का मुख पूर्व दिशा की ओर है, जो बस राधा के घर से चली थी, तब बस का मुख किस दिशा की ओर था। अब अगर मैं चारों दिशाओं के डायग्राम पर ध्यान करूं तो आप एक बात बताइए कि निश्चित तौर पे राधा का, अगर हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो राधा का घर अगर यहाँ से था यानी बिंदु A, इनके हिसाब से वो सबसे पहले चलेगी। बिंदु B पर हम पहुंचा देते प्रश्न के अकॉर्डिंग, फिर उसको एक राउंड इधर घुमा दें लेफ्ट राइट के हिसाब से, फिर एक राउंड और ऐसे घुमा देता हूँ। तो A B C D और E, इनकी जो बात थी कि राधा की स्कूल उसके घर से लिया, उसके स्कूल पहुंचने बस एक बार दाहिनी तरफ, तो बस एक बार दाहिनी मुड़ी और फिर बाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़ गई। सवाल ये है कि जब बस राधा के घर से चली थी तब बस का मुंह किधर था, तो निश्चित तौर पे तब बस का मुंह चला होगा दक्षिण दिशा की तरफ, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
अगर अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये भी बिल्कुल आपके सोचने पर आधारित सवाल है, फटाफट आंसर देंगे। एक सुबह शबनम और अमीन एक दूसरे की तरफ पीठ करके हैं भाई, ये ध्यान रखिएगा कि चलिए एक शबनम है, शबनम तो 2 बाल कर देता हूँ, अमीन चलो 1 बाल, ये दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं, ये बात ध्यान रखना, इनकी पीठ बना देता हूँ। ये एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े, बाकी कोई टेंशन मत लीजिए आप। कह रहे हैं कि अमीन की परछाई उसके बिल्कुल बाईं तरफ पड़ रही थी, शबनम किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी थी। अब आप अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं अमीन की बात करता हूं तो अमीन की परछाई उसके लेफ्ट हैंड को पड़ेगी, तो अगर अमीन की लेफ्ट हैंड पड़ेगी, प्रश्न ये किया गया कि शबनम किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी थी, तो इनका उसका लेफ्ट राइट जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो यानी शबनम का अपने आप होगा दक्षिण दिशा, और ये दक्षिण दिशा ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोचते रहिए, आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए फटाफट, सबका पढ़ा लिखा सवाल है। एक आदमी पूर्व की ओर 20 मीटर चलने के बाद दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है, इसके बाद वो पश्चिम की ओर 35 मीटर चलने के बाद उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, फिर वह 15 मीटर चलता है। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी? यानी ऐसे ही सवालों में हमें पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। अब अगर हम सबसे पहले इस प्रश्न के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो व्यक्ति होगा, अगर हम उस व्यक्ति के संदर्भ में बात करते हैं तो 20 मीटर वो चला है, पहली बात तो ये 20 मीटर चल गया वो। इसके बाद ये कहते हैं दक्षिण की ओर 10 मीटर चला, तो अगर ये दक्षिण की ओर 10 मीटर चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये दक्षिण दिशा हो गई और ये 10 मीटर चल गया। इसके बाद वो पश्चिम दिशा की तरफ इन्होंने बताया कि पश्चिम दिशा की तरफ बहुत गया, कितना? 35 किलोमीटर चला गया। वाह, तो ये है 35 मीटर चला गया भाई। तो अब 35 मीटर चला गया तो इसके बाद क्या हो गया ये देखेंगे। कहते हैं कि उत्तर की ओर 5 मीटर चला, तो यानी यहां से भी इसको चैन नहीं मिला, 5 मीटर उत्तर की तरफ चला गया, 5 मीटर। अब प्रश्न ये किया गया हमसे कि आप हमें ये बता दीजिएगा, फिर वह पूरब की ओर 15 मीटर गया। बहुत बदमाश यार, फिर 15 मीटर चला गया इधर ही पूरब की तरफ। चलिए 15 मीटर पूरब की ओर चला गया। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, सबसे कम दूरी, तो पाइथागोरस की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, सबसे कम दूरी की बात करता हूं तो सारा आपने कैलकुलेट कर लिया। और यहां से ध्यान से देखिएगा तो ये पूरा का पूरा 20 किलोमीटर था, इधर से 15 ये वापस जब आ ही गया तो केवल 5 मीटर का फासला बचेगा, तो निश्चित तौर पे ये 5 मीटर ही सबसे छोटी दूरी होगी और यही आपका करेक्ट आंसर भी होगा। ऐसा विकल्प सी में लिखा भी है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आपके लिए बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखना चाहता हूं। एक मनुष्य 6 किलोमीटर पूरब की ओर और उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चलेगा, इसके बाद फिर पूरब की ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, अंत में 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। बताइए मूल स्थिति से उसकी दूरी कितनी है? सबसे पहले अगर हम इसके डायग्राम पर ध्यान दें तो निश्चित तौर पे ये सबसे पहले 6 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर गया, 6 किलोमीटर पूरब, उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ, यानी दक्षिण दिशा नीचे हो गई और ये 5 किलोमीटर चला। इसके बाद वो फिर पूरब की ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर, फिर ये पूरब दिशा में मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। इसके बाद आगे की बात करते हैं, अंत में 10 किलोमीटर वह उत्तर दिशा की ओर चला गया, तो अंत में 10 किलोमीटर ये हो गई उसकी उत्तर दिशा। अब प्रश्न इन्होंने ये कर दिया हमसे कि मूल बिंदु से, यानी मूल बिंदु ये यहां से चला था वो, और कितनी दूर, यानी लास्ट में ये है, तो हम लोगों को ये वाली दूरी फाइंड करनी जो हमने डॉट डॉट करके आपको दिखाई। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर मैं इसको डॉट डॉट करके मिला दूं तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा।
तो आपको ये पता है कि सबसे पहले से ये दूरी पता है कि ये 6 है। अगर ये नीचे वाली 6 तो ये भी अपने आप कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 6 प्लस 6 यानी ये कंप्लीट 6 6 12 हो जाएगी। इसी प्रकार से ऊपर वाली जो दिशा है आप अगर ध्यान दें तो पूरा का पूरा 10 है, लेकिन ये वाली साइड 5 है तो ये भी 5 होगी। 10 में से 5 घटा देना तो निश्चित तौर पर ये जो बचा इतनी डिस्टेंस से 5 हो जाएगी। अब हम आराम से ये पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग करके उत्तर दे सकते हैं भाई। अब हमने दोनों चीज़ें प्राप्त कर ली तो हमें ये पता हो गया कि जो हमें दोनों के बीच की दूरी बतानी है वो क्या हो जाएगी। पहला 6 6 यानी 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा, और वहाँ हमने 10 में से 5 घटा लिया था तो 5 हमारे पास बचा था, तो 5 का स्क्वायर आएगा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, 169, 169 का वर्गमूल 13 किलोमीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है भाई, समझ पाए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका दिशा वाले में से इन्होंने इतने सवाल पूछे थे जिनको हमने सॉल्व किया है। बाकी रीजनिंग वाली जो बुक अलग से आप पढ़ेंगे जो मेंटल एबिलिटी के नाम से, उसमें दिशा वाला सवाल फिर एसआई में बहुत सारी संख्या में पूछा गया है। ये मैथ वाले हिस्से में जो रीजनिंग के सवाल थे उसको हमने आपको कराया है रीजनिंग के अंदर आकर के। इन सवालों को आप पढ़ लीजिए, कर लीजिए। कोई समस्या होती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम आपसे आपकी अगली सीरीज़ में मिलते हैं।